हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल DMLT क्लासेस पर एक और न्यू वीडियोस लेकर आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, यानी कि पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है। यानी कि पेशेंट का जब भी कोई ब्लड टेस्ट सैंपल किया जाना हो या लैब के अंदर कोई भी टेस्ट किया जाना हो तो पेशेंट से कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। इसके अंदर आज हम देखेंगे ब्लड सैंपल का इंट्रोडक्शन, यानी कि ब्लड सैंपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन, यानी कि ब्लड कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड है, एंड इक्विपमेंट्स, और ब्लड कलेक्शन करते टाइम कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन, यानी कि ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का क्या तरीका है और क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। ब्लड एग्जामिनेशन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी टाइप इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि मरीज के किसी भी टाइप की बीमारी से रिलेटेड किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड सैंपल एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ब्लड टेस्ट टू बी डन टू डायग्नोसिस वेरियस डिजीज। जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो किसी भी, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस रिक्वायर्ड ब्लड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इस चीज के लिए हमें बॉडी से निकाला हुआ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन मेथड, यानी कि ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड है, किस किस मेथड से हम ब्लड कलेक्शन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड, और दूसरा है वीनस ब्लड, यानी कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड एंड वीनस ब्लड। सबसे पहले हम बात करें कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन मेथड, यानी कि कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन मेथड क्या होता है, इसमें किस टाइप से ब्लड कलेक्शन सैंपल किया जाता है और ये कब रिक्वायरमेंट होती है और इस मेथड का कब यूज किया जाता है। तो नॉर्मली हम बात करें कि कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कब यूज किया जाता है, कि नॉर्मली बात करें हम तो ये तब यूज किया जाता है जब हमको स्मॉल अमाउंट में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड सैंपल की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि हमें ब्लड ग्रुप करना हो, या TLC करनी हो, या DLC करनी हो, या हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करना हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेथड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दिस टाइप ऑफ मेथड इज मेनली यूज अकॉर्डिंग टू द ब्लड टेस्ट। इस टाइप के मेथड को ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज व्हेन वी रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल। टाइप के मेथड के अंदर इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब हमें कम क्वांटिटी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस प्रोसेस ब्लड सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय प्रिकिंग। इस प्रक्रिया के अंदर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है एक प्रिकिंग करके, यानी कि फिंगर प्रिक करके, एक निडल से छोटा सा प्रिक करके सैंपल कलेक्ट किया जाता है। द साइट ऑफ प्रिकिंग इज मेनली, यानी कि इस मेथड के अंदर कौन कौन सी जगह से अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं प्रिकिंग के माध्यम से, वो है टिप ऑफ फिंगर, यानी कि अपनी जो फिंगर होती है वहां की टिप से ले सकते हैं। लॉब ऑफ ईयर, यानी कि अपने कान के पास से ले सकते हैं जो लॉब होती है। फ्रॉम द टॉय, और अपने पैर के अंगूठे से भी ले सकते हैं। एंड इन द इन्फेंट्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हील, और जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अपन हील यानी एडी से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट्स इसके प्रोसीजर की, यानी कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम पंचर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कौन सी जगह से अपन को सैंपल कलेक्ट करना है, फिंगर प्रिक से करना है, या ईयर लॉब से करना है, या टॉय से करना है, और अगर यदि बच्चा है तो हील से करना है। तो जिस भी जगह से सैंपल को कलेक्ट करना होगा उस जगह को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्लीन द पंचर एरिया थ्रू द कॉटन स्वाब और स्प्रिट कॉटन स्वाब। उसके बाद में पेशेंट के जिस एरिया को अपन सेलेक्ट करेंगे उसको अपन क्लीन कर लेंगे, यानी डिसइंफेक्ट, कीटाणु रहित कर लेंगे, जिससे कि वहां पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, जिससे कॉटन स्वाब से। देन आफ्टर निडल इज प्रिक अबाउट 3 mm द सेलेक्टेड एरिया। उसके बाद में जो अपने पास प्रिकर होगा, लेंथ सेट होगा, उसको जहाँ पे भी प्रिक करेंगे कम से कम 3 mm डीप, यानी 3 mm अंदर तक उसको प्रिक कर लेंगे। देन वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज द नेक्स्ट ड्रॉप फॉर टेस्टिंग। उसके बाद में प्रिक करने के बाद में जो पहली ड्रॉप खून की निकलेगी, यानी पहली ड्रॉप ब्लड की निकलेगी, उसको अपन हटा देंगे, वाइप कर लेंगे, पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से, और जो नेक्स्ट ड्रॉप होगी हम उसको यूज करेंगे टेस्ट के लिए। आफ्टर ऑब्टेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड,
अप्लाई द स्पिरिट विद स्टाइल स्वाब ऑन पंचर एरिया, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में ब्लड कलेक्शन होने के बाद में वहाँ पे स्टाइल स्वाब अप्लाई कर देंगे। दिस वे ऑफ ब्लड कलेक्शन कैन बी यूज्ड, इस टाइप का जो ब्लड कलेक्शन मेथड होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड इज ओनली फ्यू ड्रॉप, इस टाइप के मेथड के अंदर, इस टाइप के मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ एक मात्रा के अंदर खून की या ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन करना, टीएलसी काउंट करना, डीएलसी काउंट करना, ब्लड ग्रुप करना इत्यादि। फॉर कैपिलरी पंचर स्टेराइल निडल और स्टेराइल लैंसेट शुड बी यूज्ड, कैपिलरी पंचर करने के लिए हमेशा अपने पास जो निडल्स और लैंसेट होंगे वो हमेशा क्लीन और स्टेराइल होने चाहिए। ये था स्टूडेंट्स हमारा कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड मेथड, कलेक्शन मेथड। आगे हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, वीनस पंचर मेथड, यानी वीनस पंचर मेथड क्या होता है। वीनस पंचर मेथड से ही पता चल रहा है कि वेन के थ्रू सैंपल लिया जाना वीनस मेथड कलेक्शन कहलाता है। आगे हम बात करें, दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज व्हेन रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, इस टाइप के मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन थ्रू द सिरिंज, और इसको वेन के माध्यम से निकाला जाता है, को सिरिंज की सहायता से कलेक्ट किया जाता है। जनरली वेन ऑफ आर्म इज यूज, इसके अंदर नॉर्मली अपने आर्म के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है, यानी एल्बो के पास में जो वेन्स प्रेजेंट होती है उसको अपन नॉर्मली यूज करते हैं ब्लड सैंपल के लिए। देयर आर 5 वेन्स पासिंग थ्रू द आर्म, यानी कि अपनी जो एल्बो होती है वहां से मेनली 5 टाइप की वेन्स पास होती है, जैसे कि सेफेलिक वेन हो गई, बेसिलिक वेन हो गई, एसेसरी सेफेलिक वेन हो गई, मीडियन वेन हो गई एंड एंटीरियर अल्नर वेन हो गई। एनी प्रोमिनेंट वेन इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी इनमें से किसी भी टाइप की कौन सी भी वेन्स को हम ब्लड कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं जो कि अपन को प्रोमिनेंट तरीके से दिख रही हो, यानी कि क्लियर विजुअलाइजेशन हो रही हो। इन सम केसेज वेन रिस्ट पार्ट और लेग कैन बी यूज, यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपन को यहाँ से वेन नहीं मिल रही हो तो उस कंडीशन के अंदर अपन रिस्ट पार्ट और लेग से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी प्रोमिनेंट, और लेकिन वो क्लियर दिखनी चाहिए हमें। आगे हम बात करें सैंपल कलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबल ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स सच एज, यानी कि सैंपल कलेक्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। जैसे निडल हो गई, सिरिंज हो गया, टॉर्निकेट हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गया, कॉटन स्वाब हो गई, कलेक्शन बोतल हो गई। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले निडल की, यानी कि निडल क्या होती है। स्टेराइज शार्प निडल ऑफ बोर साइज ऑफ 18 to 20 गेजेज फॉर अडल्ट्स एंड 23 गेजेज फॉर चिल्ड्रंस आर नीडेड, यानी कि बड़े जो व्यस्क यानी कि जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनके लिए हम 18 to 20 गेजेज वाली सुई का यूज करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 23 गेजेज वाली निडल का यूज करते हैं। द लेंथ ऑफ निडल इज अबाउट 20 mm फॉर अडल्ट्स एंड 50 mm फॉर चिल्ड्रंस आर यूज, और जो अपनी निडल की जो लेंथ होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 20 mm यानी 20 mm तो यूज करते हैं अपन बड़ों के लिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 20 mm वाली निडल्स यूज करते हैं। आगे हम बात करें सिरिंज की कि सिरिंज क्या होती है। इट मे टाइप्स ऑफ सिरिंज इज यूज द कलेक्शन ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग ब्लड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की सिरिंज को अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 ml हो गया, 5 ml हो गया, 10 ml हो गया, 15 ml हो गया या 20 ml, जितनी भी रिक्वायरमेंट यानी कि जितनी भी मात्रा में अपन को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग अपन सिरिंज को यूज कर सकते हैं। टोर्निकेट क्या होता है। इट मे बी सॉफ्ट रबर ट्यूब और बेल्ट, ये एक रबर यानी कि सॉफ्ट रबर और एक बेल्ट होता है। इट इज अप्लाई टू आर्म अबाउट 3 इंच अबव द एल्बो, ये अपने आर्म के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जो एल्बो होती है यानी कोहनी से 3 इंच ऊपर अपन इसको अप्लाई करते हैं। इट हेल्प टू स्लो द ब्लड फ्लो एंड मेक वेन मोर प्रोमिनेंट सो दैट द पंचर साइट इज सेलेक्टेड, ये जो ब्लड का जो प्रवाह होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको धीमा करने में यानी उसकी गति को कम करने के लिए मदद करता है, और नसों को यानी कि जो अपनी वेन्स होती है उनको अधिक विजुअलाइजेशन होता है, अधिक प्रोमिनेंट बनाता है, ताकि जो पंचर साइट हो उसका अपन अच्छे से चयन कर सके। आगे बात करें डिसइंफिकेंट, टू क्लीन एंड डिसइंफिकेंट द साइट ऑफ पंचर डिसइंफिकेंट इज यूज्ड, इट मे बी स्पिरिट और एल्कोहल, यानी कि पंचर वाली जगह जिस भी जगह पे अपन पंचर करेंगे, जिस भी जगह पे अपन नेडल इंसर्ट करेंगे उस जगह को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्ट का उपयोग किया जाता है, और ये स्पिरिट या एल्कोहल हो सकता है। कॉटन स्वाब, इट यूज टू अप्लाई द डिसइंफिकेंट, ये जो कीटाणुनाशक जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसको लगाने के लिए
उपयोग किया जाता है। द नीडल इज एंटर इनटू वेन ब्लड फ्लो इनटू सिरिंज एंड कलेक्ट द ब्लड सैंपल। उसके बाद में ब्लड सैंपल, उसके बाद में जो नीडल होती है। आगे हम बात करते हैं कलेक्शन बोतल की। द बोतल शुड बी स्टेरलाइज एंड विद कैप। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाली जो बोतल होती है वो विसंक्रमित और ढक्कन के साथ होनी चाहिए। इफ एंटीकोगुलेंट इज रिक्वायर्ड, अगर यदि हमको एंटीकोगुलेंट्स यानी कि जो थक्का ना बनने वाले एंटीकोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो इट शुड बी एडेड विद इन द बोतल इन प्रॉपर अमाउंट बिफोर द ब्लड कलेक्शन। यदि हमें एंटीकोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर ब्लड सैंपल कलेक्ट करने से पहले ही कुछ एक मात्रा के अंदर, प्रॉपर मात्रा में यानी कि सफिशिएंट मात्रा, जिस क्वांटिटी के अंदर हमको रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड सैंपल कलेक्ट करने से पहले उसके अंदर मिला लिया जाता है। द बोतल शुड बी लेबल्ड फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, और पेशेंट की पहचान के लिए बोतल पर एक लेबल लगा होना चाहिए। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोसीजर की, यानी कि सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर कैसे किया जाता है तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड एंड सेलेक्ट द कंटेनर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट टू बी डन। सबसे पहले आवश्यक, मतलब सबसे पहले अपन को कितना ब्लड लेना है उसको तय करेंगे कि अपन को कितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए अलग अलग अनुसार कंटेनर तय कर लेंगे, यानी कि अलग अलग टाइप के कंटेनर कलेक्ट कर लेंगे। जैसे EDT हो गया, प्लेन वाइल हो गई, सोडियम साइट्रेट वाइल हो गई, हिपेरिन वाइल हो गई, वो सब अपन सबसे पहले उसको डिसाइड करेंगे कि कितनी मात्रा में अपन को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ एंश्योर द पेशेंट व्हाट इज टू बी डन, और उसके बाद में जिस पेशेंट का अपन सैंपल ले रहे हैं उसको बता देंगे कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं और किस चीज का सैंपल ले रहे हैं। रेस्ट द आर्म ऑफ द पेशेंट ऑन द टेबल, और उसके बाद में जो पेशेंट होता है उसके हाथ को मेज पर आराम से रख देंगे। अप्लाई द टोर्निकेट एंड सेलेक्ट द प्रोमिनेंट वेन ऑफ द पेशेंट, उसके बाद के टोर्निकेट लगाएंगे, यानी अपने एल्बो होती है कोहनी से 3 इंच ऊपर एल्बो के ऊपर टोर्निकेट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में पेशेंट की जो वेन होती है उसका अपन अच्छे से चयन करेंगे। डिसइंफेक्ट द पंचर साइट विद द कॉटन स्वाब, उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में डिसइंफेक्ट यानी कॉटन के माध्यम से उसको डिसइंफेक्ट कर लेंगे। देन चेक द निडल एंड सिरिंज, उसके बाद में जो निडल और सिरिंज होगी उसको हम चेक कर लेंगे। इट इज शार्प एंड अनब्लॉक्ड, वो बिल्कुल नुकीली और अनब्लॉक होनी चाहिए। एंड इट इज मूविंग स्मूथली, और वो बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए। एंड पासिंग एयर फ्रॉम सिरिंज, और सिरिंज के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसको अपन बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एंड डू नॉट प्रेजेंट एयर इन द सिरिंज एट अ टाइम ऑफ ब्लड कलेक्शन, यानी ब्लड कलेक्शन करते टाइम सिरिंज के अंदर किसी भी टाइप की कोई एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। देन होल्ड द पेशेंट आर्म विद द लेफ्ट हैंड, उसके बाद में पेशेंट की आर्म को, यानी कि अपने उल्टे पेशेंट की आर्म को पकड़ लेंगे। सो द स्किन ओवर वेन इज टाइटेंड, आस्क द पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज द रिस्क, जिससे कि पेशेंट के आर्म को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे, जिससे कि पेशेंट की जो नस होती है ऊपर की त्वचा टाइट हो जाए, और पेशेंट को कलाई को बंद और क्लोज करने के लिए, बंद और ओपन करने के लिए बोलेंगे। टेक द सिरिंज इन राइट हैंड, उसके बाद में अपने सीधे हाथ में एक सिरिंज पकड़ेंगे। होल्डिंग इंडेक्स फिंगर, यानी कि अपनी इंडेक्स फिंगर से अगेंस्ट द बेस ऑफ निडल एंड इंसर्टेड टू बी सेंटर ऑफ प्रोमिनेंट वेन एट 30 to 40 डिग्री एंगल, और उसके बाद में सिरिंज को पेशेंट के 30 से 40 डिग्री एंगल पे वेन के अंदर, जो प्रोमिनेंट वेन दिख रही होगी, वेन के सेंटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। द निडल इज सेंटर इनटू वेन, ब्लड फ्लो बैक इनटू सिरिंज एंड कलेक्टेड द ब्लड सैंपल, और निडल को वेन के सेंटर में इंसर्ट करने के बाद में जो ब्लड आएगा वो बैक फ्लो, यानी कि अपनी सिरिंज के अंदर बैक फ्लो होगा और सैंपल कलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड एग्जिट आउट of needle to the vein and apply the cotton swab on the puncture area, और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद में निडल को पेशेंट की वेन से निकाल लेंगे और वहां पर कॉटन स्वाब अप्लाई कर देंगे जहां से अपन ने पंचर किया है। एंड कलेक्टेड ब्लड इज पुट ऑन द वाइल अकॉर्डिंग टू द ब्लड टेस्ट एंड मिक्स प्रॉपर्ली विद द एंटीकोगुलेंट, और कलेक्ट किए हुए ब्लड को अपन वाइल्स के अंदर डाल लेंगे, यानी कि कौन कौन सी वाइल्स के अंदर कौन कौन से टेस्ट अपन को परफॉर्म करने हैं लेबोरेटरी के अंदर, उस अकॉर्डिंग अलग अलग ट्यूब के अंदर अपन उसके अंदर डाल लेंगे। और एंटीकोगुलेंट्स के अंदर यूज करना है, जैसे कि EDTA में करना है या सोडियम सिट्रेट में करना है, उस अकॉर्डिंग अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आफ्टर दैट लेबल द ब्लड वाइल एंड मेंशन नेम, एज, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्स एंड हॉस्पिटल ID नंबर ऑफ पेशेंट। उसके बाद में जिस भी बोतल के अंदर ब्लड कलेक्शन सैंपल किया है उस
बोतल के ऊपर, लेबल के ऊपर पेशेंट का नेम, एज, आईडी नंबर, हॉस्पिटल आईडी नंबर मेंशन कर देंगे, जिससे कि पता रहे कि कौन से पेशेंट का सैंपल है, पेशेंट की एज क्या है, और आगे लेबोरेटरी के अंदर जो ब्लड टेस्ट रिपोर्टिंग है उसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर दैट फाइनली कलेक्टेड सैंपल सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद में कलेक्ट किए हुए सैंपल को लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला के अंदर परीक्षण के लिए सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने देखा हाउ टू कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, यानी कि पेशेंट का ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, यानी कि ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का तरीका क्या है, कौन सी सैंपल के कौन सी वाइल के अंदर कौन सा सैंपल पहले जाता है और कौन सी वाइल के अंदर कौन सा सैंपल बाद में जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे की क्लास के लिए वेट कीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए सभी के लिए लेकर आता रहूंगा डीएमएलटी की क्लास, डीएमएलटी क्लासेस की बेहतरीन एक से एक वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी न्यू आगामी वीडियो के बारे में पता चल सके और आप वीडियोज के बेनिफिट्स उठा सके। धन्यवाद स्टूडेंट।